जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जन्म कुंडली के बारे में अध्ययन करना। जन्म कुंडली क्या होती है? जब हम किसी भी जातक अर्थात जन्म लेने वाला जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, उसके बारे में, उसके जन्म का समय लेकर के विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहली चीज जन्म कुंडली के लिए क्या है, यह हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है, उस व्यक्ति के जन्म का तारीख हमारे पास होना चाहिए। जैसे कोई भी जातक है, उसका जन्म का हमने समय तारीख लिया और उस जन्म समय तारीख में हमने पंचांग उठा करके देखा कि उसके जन्म के समय में कौन सा लग्न चल रहा है। वहां से कुंडली प्रारंभ होती है। पंचांग में स्पष्ट दिया होता है। किसी भी पंचांग को जब हम खोलते हैं, उस पंचांग में अलग से चार्ट दिया होता है। उसके आधार पर लग्न कुंडली बनती है। इस लग्न कुंडली के आधार पर पूरी कुंडली तैयार की जाती है। सबसे पहले इसको हम तन बोलते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है उसको हम तन भाव बोलते हैं। तन अर्थात शरीर। हम यह देखते हैं कि जातक का शारीरिक बनावट कैसी होगी, उसके शरीर की लंबाई कितनी होगी, यह हम तन भाव से देखते हैं। दूसरे भाव को धन भाव माना जाता है। धन के बारे में कोई भी अगर विश्लेषण करना है तो धन भाव को, दूसरे भाव को हम देखते हैं। तीसरा जो भाव है उसको सहज भाव बोलते हैं। सहज भाव का अर्थ होता है परिवार, मित्र, कैसे उसके मित्र होंगे, कैसा परिवार होगा, भाई बहन कितने होंगे। तो इसको हम भ्रातृ भाव भी बोल सकते हैं और मित्र का भाव भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद चतुर्थ भाव आता है। चतुर्थ भाव में हमें माता का विचार करना होता है कि इस व्यक्ति की, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, इसकी माता कैसी होगी और शत्रु कौन कौन होंगे। क्योंकि शत्रु का विशेष रूप से देखने के लिए तो छठा भाव होता है, परंतु जो आंशिक शत्रु गिना जाता है उसके लिए चतुर्थ भाव है। पंचम भाव आता है, यह विद्या का भाव है। विद्या का, संतान का। विद्या और संतान के बारे में अगर हमें किसी जातक के जानकारी लेनी है तो उसके पंचम भाव का हम अध्ययन करेंगे। यह पंचम भाव है। इसके बाद छठा भाव आता है, इसको रोग या शत्रु, रोग, शत्रु और मामा के लिए इस घर को देखा जाता है। यह भाव है। उसके बाद आता है सप्तम। सप्तम स्थान विवाह का और दैनिक आय। दैनिक आय के लिए भी हम इस भाव को देखते हैं कि यह जातक रोजाना कितनी आमदनी करेगा। और अष्टम जो स्थान है, जिसको हम 8 नंबर भाव कहते हैं, यह स्थान है आयु का। इससे आयु का और भय का विचार करते हैं। किन किन चीजों से इसको भय होगा और इसकी कितनी आयु होगी। नवम भाव, नवम भाव को कहते हैं धर्म। ऐसा जातक नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, धर्म के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा होगी। और भाग्य भी इस भाव से विचारा जाता है कि भाग्य में इसके, अगर हमें देखना है तो क्या क्या चीजें भाग्य में इसके सहयोग करेंगी। अब दसम स्थान आता है, इसको कर्म का स्थान बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे चल करके क्या काम करेगा, क्या व्यवसाय करेगा,
यह भी दसम भाव से देखा जाता है। उसके बाद आता है 11वां भाव। 11वें भाव में हम जातक की आय का विश्लेषण देखते हैं। यहाँ से हम कर्म से देखते हैं कि क्या करेगा, कौन सा काम यह जातक करेगा और इसकी आय कैसी होगी, आय किस प्रकार से होगी, यह 11वें भाव से देखा जाता है। उसके बाद 12वां भाव है, इसको हम खर्च के लिए देखते हैं। खर्च के लिए इसको हम देखते हैं, या व्यय भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको पूरी को हम लग्न कुंडली कहते हैं और इसी का नाम जन्म कुंडली भी है। लग्न कुंडली में केवल लगन की बात होती है, यह लगन है। यह चेंज भी हो सकता है, इसमें अलग अलग भाव से अलग अलग चीजें देखी जा सकती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगर उस समय वृक लगन है तो ये वृक यहाँ पे आएगा, और अगर मिथुन लगन है तो मिथुन यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यह पूरा चक्र 24 घंटे में घूमता रहता है। यह हमारी पहली वीडियो है कुंडली के बारे में। अगर आपको अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट्स में डालिए, ताकि हम आगे की कक्षाएं आपके लिए लेकर के आए। जय श्री राम, जय श्री राम।